अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीर भर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीर भर। आज हम जो है वो केमिस्ट्री क्लास 9 का जो है एम्पेरिकल फार्मूला एंड मालिकुलर फार्मूला जो है वो टॉपिक करने जा रहे हैं 1.3 का 12 टॉपिक। तो इसमें देखें कि एम्पेरिकल फार्मूला एंड मालिकुलर फार्मूला क्या है। पीछे हमने एक टर्म पढ़ा था केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला जो है उसके ही दो टाइप है। एक को हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला और दूसरे को हम कहते हैं मालिकुलर फार्मूला। ठीक है जी, ये विथ रेस्पेक्ट टू दियर वैलेंसीज। तो इसलिए हम केमिकल फार्मूला को कहते हैं एज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स विथ रेस्पेक्ट टू वैलेंसीज। तो इसको हम कहते हैं केमिकल फार्मूला और इसके दो टाइप हैं। एक का नाम है जी एम्पेरिकल फार्मूला और दूसरे का नाम है मालिकुलर फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला ये एक्यूरेट फार्मूला नहीं होता, एक एक्चुअल फार्मूला नहीं होता, सिंपलेस्ट फार्मूला होता है। जबकि मालिकुलर फार्मूला जो होता है वो जो है हमारे पास एक्चुअल फार्मूला होता है। तो आइए ज़रा इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है एम्पेरिकल फार्मूला। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि क्या है जी। द फार्मूला शोइंग मिनिमम रिलेटिव नंबर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। इसका मतलब ये है कि आप जो है किसी भी फार्मूले को उससे ज़्यादा कम ना कर सकें, तो उस टाइप को हम क्या कहते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला। अभी मैं आपको बताता भी हूँ नीचे। यहाँ एम्पेरिकल फार्मूला हम किससे कहेंगे, शो सिंपलेस्ट रेशो ऑफ ईच एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। यानी जैसे यहाँ पर बेंजीन देखें आप, लिखा हुआ है C6H6 है। तो अगर हम इसको मिनिमम रेशो में ले आए तो इसका रेशो होगा 1:1। यानी 6 का कार्बन पर भी वन मरतबा और हाइड्रोजन पर भी 1 मरतबा। तो इससे ज़्यादा ये मिनिमम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा ये सिंपलेस्ट नहीं हो सकता। C6H6 का सिंपलेस्ट फार्मूला होगा CH। तो इसको हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। एक और बात, एम्पेरिकल फार्मूला डज नॉट शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। पहले ही मैंने बताया कि ये एक्चुअल नंबर्स एटम्स के मॉलिक्यूल में जो होते हैं वो ये शो नहीं करता, सिंपलेस्ट फार्मूला शो करता है। एम्पेरिकल फार्मूला टेल्स अस द टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। ये सिर्फ ये बताएगा कि भाई एलिमेंट्स के कौन से टाइप्स जो है वो इसमें जो है वो मौजूद है। जैसे बेंजीन है तो बेंजीन में कौन से मौजूद है भाई, हमारे पास कार्बन है और जो है हमारे पास क्या है जी, हाइड्रोजन। ठीक है जी। तो बेंजीन के अंदर जो है वो हमारे पास क्या है जी, कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के 6 जो है। तो इसको हम जो है वो कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो इसका सिंपलेस्ट फार्मूला है। इसी तरह अगर ग्लूकोज के बारे में अगर हम देखें तो ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो है जी C6H12O6। ठीक है जी, C6H12O6 है। तो उसको अगर हम सिंपलेस्ट फार्मूला में ले आए तो इस पे जो पारा लगेगा वो लगेगा जो है वो 6 का। तो C पर जो है 1 दफ़ा और इसी तरह जो H पर है वो जो है वो 2 मरतबा लगेगा और अगेन O पर जो है वो 1 मरतबा लगेगा। तो इसका जो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा 1:1। तो ये हमारे पास जो है वो इसका जो है सिंपलेस्ट फार्मूला ग्लूकोज का बन जाएगा। C6H12O6 का अगर हम सिंपलेस्ट रेशो निकालें तो वो क्या हो जाएगा, 1:1। इससे ज़्यादा ये सिंपलेस्ट नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा ये मिनिमम नहीं हो सकता। तो इसी तरह इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है जी, एम्पेरिकल फार्मूला। अगेन आ जाएं, उसके बाद है मालिकुलर फार्मूला। तो मालिकुलर फार्मूला क्या है जी, मालिकुलर फार्मूला वो फार्मूला है विच शोज एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम्स। जितने भी एटम्स होंगे उनके एक्चुअल नंबर दिखाएगा एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डेरिव्ड फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला से ही मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो बना हुआ है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैलकुलेटेड बाय एडिंग एटॉमिक वेट्स ऑफ इट्स एटम्स। अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अगर हम मालूम करें तो जितने भी एटॉमिक मास होंगे उन सब को हम अगर ऐड करते जाएंगे, एटॉमिक वेट को अगर हम ऐड करते जाएंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मास मिल जाएगा। जैसे ये है C6H6 जो है। तो अगर यहाँ इसका मैं अगर जो है वो निकालना चाहूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, तो कार्बन के जो है वो एटॉमिक मास हमें पता है कि 12 है और हाइड्रोजन के जो है वो कितने हैं जी, 1। तो 6 को हम 12 से ज़रब करेंगे और इसी तरह हाइड्रोजन जो है वो 1 को अगर हम 6 से ज़रब करेंगे फिर उनको ऐड करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मास मिल जाएगा।
Again, molecular formula of a compound may be same or multiple of empirical formula. मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड सेम भी हो सकता है या ये मल्टीपल भी हो सकता है। एम्पेरिकल फार्मूला को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एन टाइम तक तो ये जो है वो हमें क्या मिल जाएगा जी, ये हमें मिल जाएगा जी एम्पेरिकल फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूला। जिस तरह अगर C6H6 है, अगर उसका एम्पेरिकल फार्मूला हमने लिखा है कि भाई क्या होगा कि CH क्या होगा, CH होगा, तो CH को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा C6H6। तो एम्पेरिकल फार्मूला को अगर हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये जो n है ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। नीचे ये टेबल दी गई है, इस टेबल में हम देखते हैं कि हमें जो है कुछ जो है वो कंपाउंड दिए गए हैं, उन कंपाउंड के जो है वो यहाँ पर वैल्यू, उन कंपाउंड की यानी वैल्यू क्या है, एक एम्पेरिकल फार्मूला की वैल्यू है, दूसरी इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला की जो है वो वैल्यू है, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी आप देखें कि सेम है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। पहले ही हमने पढ़ा कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। इस तरह ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज है CH2O। CH2O को अगर हम ज़रब देंगे 6 के साथ, यानी n के साथ, n यहाँ पर 6 होगा, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज होगा वो होगा C6H12O6। इस तरह हाइड्रोजन परऑक्साइड देखें कि वो HO है और इसी को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो H2O2 आ जाएगा। तो हमने पहले ही पढ़ा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में मल्टीपल चेंज हो सकती है। बेंजीन को देखें तो बेंजीन हमारे पास है CH और उसको अगर हम 6 के साथ ज़रब देंगे तो CH और H6 जो है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है या एक्चुअल फार्मूला है बेंजीन का। उसके बाद है एसिटिक एसिड CH2O, तो उसको अगर हम जो है ज़रब देंगे, यहाँ अगर आप देखें तो 2 के साथ अगर हम इसको ज़रब देंगे तो हो जाएगा C2 और H जो है वो हमारे पास हो जाएंगे 4 और O का हो जाएगा 2। तो इस तरह CH3COOH भी हम लिख सकते हैं या C2H4 और O2 भी हम जो है वो लिख सकते हैं। तो आज का जो है वो टॉपिक था एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज हमने ये जो है वो टॉपिक कर दिया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें जो है हम आगे पढ़ेंगे। होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।